अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गुलशन बानो और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कराए जाने वाले सोनोग्राफी के बारे में। बहुत सारी महिलाएं आती हैं और ये सवाल करती हैं कि क्या सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है या प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 सोनोग्राफी होती हैं, चौथी क्यों करा रहे हैं आप या पांचवी क्यों करा रहे हैं या ऐसे बार-बार कराने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मतलब सोनोग्राफी कराने से जो भी उसकी अल्ट्रासोनिक रेज़ होती हैं, वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं बच्चे के लिए। उस सोनोग्राफी कराने से बच्चे में कोई भी जन्मजात विकृति या कोई और डिफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि कितनी सोनोग्राफी एक प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। तो जो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि 3 होती हैं या 4 होती हैं या 5 होती हैं। ये डिपेंड करता है दैट पर्टिकुलर केस पे। तो पहले हम बात करते हैं कि एक केस बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि मदर में कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे कि बीपी की बीमारी, कोई शुगर की बीमारी, ये सब बीमारियाँ नहीं हैं। या फिर बच्चा जैसे कि बिल्कुल अच्छे से जितना उसका टाइम हुआ है, जितने महीने हुए हैं उतना ग्रो कर रहा है और उसमें पानी भी बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो ऐसी वाली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें सबसे पहला सोनोग्राफी अपन जो कराते हैं वो होता है 6 से 8 हफ्ते के बीच, जिसमें हम एक देखते हैं CRL विच इज़ क्राउन रम्प लेंथ। उसका मतलब होता है कि बच्चे कितने हफ्ते का हो गया है, क्योंकि कई बार डेट्स अगर रेगुलर नहीं हैं तो यही चीज़ हमें बताती है कि हाँ, बच्चा कितने हफ्ते का हुआ है और इसी से हम उसकी डिलीवरी डेट भी देखते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें देखते हैं कि भाई बच्चे में धड़कन आई या नहीं आई, बिकॉज़ इसके अलावा कोई और मेजर नहीं होता है इतने छोटे बच्चे में धड़कन देखने का। बात करते हैं अभी हम दूसरी सोनोग्राफी के बारे में। दूसरी सोनोग्राफी जो होती है वो 11 टू 14 वीक्स के अराउंड होती है। इसको हम लेवल 1 सोनोग्राफी या एंटी एनबी स्कैन या फिर पहला रंगीन सोनोग्राफी भी कहते हैं। ये सोनोग्राफी जो मैंने देखा है मोस्टली नहीं करवाते हैं लोग, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि दूसरी रंगीन सोनोग्राफी, क्योंकि इस सोनोग्राफी में जो हम देखते हैं वो देखते हैं बच्चे की गर्दन का जो पानी है और जो बच्चे की नाक की हड्डी प्रेजेंट है या नहीं है, एक डक्टस वेनोसस करके चीज़ होती है उसका फ्लो एंड तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं जो 3 सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन तीनों चीज़ों को रूल आउट कर देते हैं और ये सिर्फ सोनोग्राफी हमें ऑलमोस्ट 70 टू 75% बता सकती है कि अपने बच्चे में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं और बच्चा हमारा स्वस्थ है। अभी हम बात करेंगे तीसरी सोनोग्राफी की, जो जिसको हम लेवल 2 सोनोग्राफी, टारगेटेड स्कैन, लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं और दूसरी रंगीन सोनोग्राफी भी कहते हैं। ये सोनोग्राफी 5वें महीने में कराई जाती है। मैं अगर इस भाषा में बोलूँ तो 18 टू 22 टू 24 वीक्स तक भी करा सकते हैं हम इसको। और ये सोनोग्राफी हम बच्चे के सारे अंग देखने के लिए कराते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चे के सारे अंग बन चुके होते हैं और हम पर्टिकुलरली एक-एक ऑर्गन इसमें अलग-अलग देखते हैं, ताकि बच्चे में कोई अगर जन्मजात विकृति हो तो हम टाइमली उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे 9 महीने में अगर कोई सोनोग्राफी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है 5वें महीने की सोनोग्राफी। अभी हम बात करेंगे 4th सोनोग्राफी, जो कि ग्रोथ स्कैन होता है, जो कि हम 32 टू 34 वीक्स पे कराते हैं। इस सोनोग्राफी में हम बच्चे का बायोमेट्री मीन्स उसके जो जितने महीने हुए हैं उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ ठीक है कि नहीं, उसका पानी कैसा है, उसका वजन कैसा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। ये बात हो गई हमारी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी की। अगर हमारी बच्चे में कुछ दिक्कत है, जैसे कि अगर बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, उसके अकॉर्डिंग प्लस साथ में जैसे कि अर्ली ऑनसेट आईयूजीआर है, लेट ऑनसेट आईयूजीआर है, मतलब बच्चा पहले से ही कमज़ोर है या अब होना शुरू हो गया है, या फिर पानी कैसा है, पानी अगर कम है, ये सब वो कंडीशंस होती हैं जहाँ हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर मीन्स जो एक रंगीन, अगेन मैं बोलूँगी रंगीन सोनोग्राफी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे को खून कैसा मिल रहा है, ब्लड सप्लाई कैसी है उसकी, और वो भी अलग अलग आर्टरीज में हमको देखनी होती है। तो ये हमें करानी होती है और ये
कब रिपीट करानी है नेक्स्ट, मतलब अगले हफ्ते करानी है या 2 दिन बाद ही करानी है, वो जो पहली सोनोग्राफी है उसमें कैसे तुम्हारे पैरामीटर्स आए हैं वो तय करता है बेसिकली। अब हमें कितने टाइम तक और बेबी को आगे ले जाना है, क्योंकि बहुत सेफली, ऐसे में बेबी बहुत इन डेंजर होता है, तो ये बहुत सेफली उसको आगे ले जाना होता है। तो ये मतलब इसका कोई डिमार्केशन नहीं है कि कितनी बार होगी, है ना, कितनी बार भी कराना पड़ सकता है, अगर हम सेफली उसको एग्जैक्ट उसके वायबल पीरियड तक ले जाना है कि भाई उसका सर्वाइवल अच्छा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सभी तक पहुंचानी थी कि मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या वो नहीं है, रूल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी अगर आपके डॉक्टर आपको जैसे भी एडवाइस करें, आप प्लीज वो अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। इसको करवाने से कोई भी नुकसान नहीं है बच्चे को।